डिस्कस करेंगे एक फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग को, जिसे लिखा गया था 1922 में और पब्लिश किया गया था 1923 में उनके पोएटिक कलेक्शन न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में। राइम स्कीम है पोएम की AABA BB CB CC DC DD DD, यानी इस पोएम में 4 स्टेंजाज हैं 4 लाइंस की, और हर स्टेंजा की राइम स्कीम डिफरेंट है एक दूसरे से। मीटर की बात करें तो पोएम लिखा गया है एम्बिक टेट्रामीटर में। पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारी यूज़ हुई हैं, जैसे इमेजरी, पर्सनिफिकेशन एंड रेपिटेशन। पोएम की थीम है ह्यूमंस वर्सेस नेचर, डिजायर्स वर्सेस ऑब्लिगेशन एंड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए पोएम को समझते हैं। द पोएट राइट्स हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ये जंगल किसके हैं मुझे पता है, ऐसा लगता है मुझे। वुड्स में जंगल होते हैं। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दाओ। हालांकि उसका घर जो है गांव में है इस जंगल के मालिक का, फिर भी ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। फिर भी वो मुझे देख नहीं पाएगा यहाँ पर मुझे रुकते हुए इस जंगल में। टू वॉच हिज वुड्स फील अप विथ स्नो। वो मुझे नहीं देख पाएगा इस जंगल में मुझे रुकते हुए, वो जंगल जो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारा स्पीकर है वो कहीं जंगल में है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। क्वियर मीन्स होता है अजीब। मेरा छोटा सा घोड़ा, उसे अजीब लगता है ये बात। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मालिक को क्या हो गया कि वो इस जंगल में रुक गए हैं जबकि आसपास उनका कोई फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, वो यानी मालिक इस जंगल में एक जमी हुई झील और जंगल के बीचों बीच क्यों रुक गए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जबकि ये रात जो है वर्ष की सबसे काली रात है। शायद पोएट यहाँ क्रिसमस नाइट की बात कर रहे हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। ही यानी घोड़े को यहाँ कहा गया है कि मेरा घोड़ा अपने गले की घंटियों को बजाकर टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछ रहा है मानो कि क्या कोई मिस्टेक हो रही है कि आप यहाँ रुक गए हैं जबकि कोई यहाँ आपका फार्म हाउस भी नहीं है और ठंड इतनी है कि झील का पानी जम गया है, तो क्या आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। घोड़ा ऐसे अपने गले की घंटियों को हिला के मानो वो पूछ रहा है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और इसके अलावा यानी घोड़े के हार्नेस बेल्स के अलावा और जो आवाज़ें आ रही हैं वो हवा के चलने की आवाज़ें आ रही हैं जो बड़े आराम से बह रही हैं, स्टेबिलिटी के साथ बह रही हैं, और दूसरी बर्फ़ के गिरने की आवाज़ आ रही है। पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि एकदम शांति है उस जंगल में, सन्नाटा है। और ये जो लास्ट स्टेंजा है इसकी लाइंस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल अच्छे हैं, सुंदर हैं, गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने किसी को कुछ वादे किए हैं, मुझे उन्हें निभाना है। यानी कि ये जंगल मुझे अट्रैक्ट तो करते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, मैं इसे इंजॉय करूँ, इस नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करूँ, इस ठंड को इंजॉय करूँ। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण काम मेरे पास है कि मैंने किसी को वादा किया हुआ है और उस वादे को निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इससे पहले मैं इस जंगल की खूबसूरती, इसकी प्राकृतिक छटा की खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाऊं और यहाँ पर रुकूं और मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उससे पहले मुझे मीलों दूर जाना है ताकि मैं अपना वादा निभा सकूं। अगर इसके भाव को निकाले तो हम देख पाते हैं कि ये घोड़ा इनकी अंतरात्मा को, ये जो घोड़ा है इनकी अंतरात्मा को सिंबलाइज करता है कि जब भी हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हमारी अंतरात्मा हमको सिग्नल देती है हमसे कुछ गलती हो रही है। ओवरऑल मैसेज है वो ये है कि हम अपने मंजिल पर जब निकलते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन हमें उस समय अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, और रास्ते में पड़ने वाली इस अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।